एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। क्वेश्चन का मतलब ये है, पेरीमीटर का जो आधा है वो 36 मीटर है और इसकी जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो आइए इसे करके देखते हैं। तो हम लिखेंगे लेट लेंथ इक्वल टू एक्स एंड विड्थ इज इक्वल टू वाई मीटर। चूंकि यूनिट मीटर में दे रखी है तो ये सब मीटर में है, ये भी। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने शॉर्ट में लिखा है, आप इसे फुल में लिखेंगे। जो पहली वाली सिचुएशन हमारे पास दे रखी है वो ये दे रखी है कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर मोर देन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्स्ट्रा है। तो इसको इक्वल करने के लिए हम इस पे 4 ऐड कर देंगे। अब ये पहली सिचुएशन हो गई। इस y को इक्वल के इधर लेके आते हैं तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 मीटर, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं कंडीशन नंबर सेकंड, जिसमें कहा गया है जो पेरीमीटर हमारा है, यानी ये लेंथ हो गई और ये ब्रेड्थ हो गई, और 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू होता है हमारा रेक्टेंगुलर पेरीमीटर, और वो दे रखा है 36 मीटर। ये पेरीमीटर का हाफ है, तो हम इसे हाफ करने के लिए इस वाले को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड किया तो ये और ये कैंसिल हो गए, हमें मिलता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 मीटर, यानी ये इक्वेशन सेकंड हो गई हमारी। अब इसमें x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमने पहला वाला इक्वेशन ये लिखा है, इसके लिए ये कॉलम तैयार कर लिया। दूसरा इक्वेशन ये है, इसके लिए हमने ये कॉलम तैयार कर लिया। अब x और y की वैल्यू हम पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू इस पहले इक्वेशन में 0 कर दें तो ये 0 इक्वल के इस तरफ आएगा, तो 4 में 0 माइनस होगा तो 4 ही रहेगा। अब x की वैल्यू हमें ये 4 मिल गई, यानी हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब आते हैं, अगर इस y की वैल्यू हम 4 लेट कर लें, यानी 4 लेट किया तो ये हो जाएगा आपका -4 इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। प्लस का 4 हो जाएगा तो ये 4 है और प्लस 4 ये हो जाएगा प्लस का 8। अब x की वैल्यू जो है वो 8 हो गई, यानी पहले वाले इक्वेशन में हमें x और y की वैल्यू ये मिल गई हैं। दूसरे वाले इक्वेशन में चल के हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें x की वैल्यू अगर हम 18 लेट करते हैं तो ये 18 हो गया। 18 इक्वल के इस तरफ आएगा तो 36 माइनस 18 हो जाएगा, तो वैल्यू हमें 18 मिलेगी, यानी y की वैल्यू भी हमें 18 मिल गई। अब इसी तरीके से अगर x की वैल्यू हम 20 लेट कर लेते हैं, x की वैल्यू 20 लेट करेंगे तो जो 20 है ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो 36 में माइनस होगा, तो 36 में 20 माइनस करेंगे तो 16 बचेगा, यानी y की वैल्यू 16 निकल करके आ गई। अब इसे हम ग्राफ में करके आपको दिखाते हैं। हमने ये ग्राफ तैयार कर लिया है। फर्स्ट इक्वेशन के वैल्यू ये हैं, सेकंड इक्वेशन के वैल्यू ये हैं, और 1 यूनिट इज इक्वल टू हमने 4 लेट किया है। तो यहाँ पे हर यूनिट पे हमने ये 4 है, ये 8 हो गया, ये 12 है, ये 16 और ये 20। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं तो पहले वाले में हमें x 4 मिलता है, y 0 मिलता है। x 4 y 0, यानी ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है 8 और 4, 8 यहाँ मिला, 4 यहाँ मिला, यानी ये वाला पॉइंट मिलता है। अब इन दोनों को हम स्केल के हेल्प से मिला देते हैं। दोनों ही पॉइंट को हमने मिला दिया है और दोनों पॉइंट के जो वैल्यू हैं वो लिख देते हैं। तो ये है हमारा 4 0 और ये दूसरा वाला है 8 और 4। दूसरा है 18 हमें मिलेगा 16 और 20 के बीच में यहाँ, और 16 और 20 के बीच में यहाँ। तो इस सीध में आकर के हम दोनों ही पॉइंट को मिला देंगे तो हमें ये पॉइंट मिलता है यहाँ पर। पहला वाला पॉइंट ये मिला और दूसरा हमें दे रखा है 20 और 16, तो 20 यहाँ है और 16 हमें जाकर के यहाँ मिलेगा, यानी ये वाला पॉइंट हो गया। अब इन दोनों ही पॉइंट को हम मिला देते हैं स्केल की हेल्प से। अब दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया है, वैल्यू लिख देंगे हम इनकी। 18 ये हो गया और हमारा ये वाला है 20 और 16। वैल्यू निकालने के लिए हमें यह पता है कि जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो वो जहां भी जिस भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा आंसर होता है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो जो x की वैल्यू है वो हमें 20 मिलती है, यानी x हमने लेंथ को लेट किया था तो लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर,
और जो y की वैल्यू है वो हमें यहाँ से 16 मिलती है, तो ये हो गया 16 मीटर, यानी विड्थ इज इक्वल टू 16